दोस्तों अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमको जैसलमेर कैसे पहुंचना है, जैसलमेर में हम कहाँ रुकें, जैसलमेर में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और जैसलमेर में हमको कब आना चाहिए, जैसलमेर में हम गाड़ी हायर करके घूमें या फिर हम वहाँ के ऑटो टैक्सी के द्वारा घूमें, जैसलमेर में हमको भोजन की क्या व्यवस्था है, जैसलमेर में हमको किन किन स्थान पर जाना चाहिए और अंत में ये भी जानेंगे कि जैसलमेर यात्रा के लिए हमको एक व्यक्ति का खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको जैसलमेर यात्रा के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका बजट भी कम आए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम जैसलमेर कैसे पहुंचे। दोस्तों जैसलमेर पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। पहला ऑप्शन तो है बाई ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है आपका जैसलमेर। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें आपको जैसलमेर तक डायरेक्टली मिल सकती है। और दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फ्लाइट का। अगर आपका माध्यम दोस्तों फ्लाइट है तो आप आ सकते हैं जैसलमेर के एयरपोर्ट और वहां से आप ऑटो के द्वारा जैसलमेर सिटी पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों वो है आपका बाई बस। दोस्तों आपको बस कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। एमपी, गुजरात, दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की बसेस हो, तो आप बस के द्वारा भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको जैसलमेर में रुकना कहाँ है, हमको होटल कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो लेना है और ऑटो वाला आपका 20 रुपए लेगा और आपको आना है हनुमान चौराहा। दोस्तों हनुमान चौराहा वो स्थान है जहाँ पे जैसलमेर का सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर फोर्ट है, उसी से आधा किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है आपका हनुमान चौराहा। तो दोस्तों आप हनुमान चौराहा पहुंचिए और आप चाहें तो हनुमान चौराहा के आसपास भी होटल ले सकते हैं। 1000 में आपको एक से एक अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 500-600 के होटल भी चाहते हैं तो भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनकी थोड़ी सी फैसिलिटी पुअर होगी। दोस्तों ये तो था आपका पहला ऑप्शन रुकने का। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि जैसलमेर फोर्ट यानी कि जो हनुमान चौराहा से आधा किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है जैसलमेर किला, उस किले में भी आपको हर प्रकार की फैसिलिटी एमिनिटीज मिलेगी। कहने का मतलब ये है चाहे तो आप होटल वहां भी ले सकते हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। वहां भी आपको 40 से 50 होटल देखने को मिल जाएंगे। रेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वही 1000, 1500, 2000 हार्डली आपको वहां होटल पड़ता है। एक रूम का है, एक दिन का, तो आप वहां भी रुक सकते हैं। वहां पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाती है, वहां पे आपको शॉपिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। ये सारी चीजें उस किले के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो चाहे तो आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी होटल ले सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो हनुमान चौराहा के आसपास ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा और हमको कहाँ खाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको किले के अंदर रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे, तो आप वहां का अपना फूड का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपए, 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको खाना पड़ जाएगा, तो आप वहां भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो हनुमान चौराहा के आसपास यानी कि जैसलमेर के मेन सिटी में भी आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको जैसलमेर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों बेसिकली जैसलमेर आपके लिए 2 से ढाई दिन पर्याप्त है पूरे जैसलमेर को घूमने के लिए, लेकिन आप चाहें तो 3 दिन भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप 2 दिन का स्टे बनाइए और आप तीसरे दिन अपनी वापसी ले लीजिए आप अपने अपने शहरों के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको जैसलमेर में डे नंबर 1 पे और क्या क्या चीजें घूमनी है। तो दोस्तों आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे एक जैन मंदिर है तो जैन मंदिर भी जा सकते हैं। इस मंदिर की जो क्लोजिंग टाइम है वो दोपहर के 1 बजे है, तो आप 1 बजे के पहले पहले अगर पहुंचते हैं तो ये फोर्ट के अंदर ही आप जैन मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आपको वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी फूड प्लाजा में अगर आप उनके रूफ में जाएंगे तो वहां से आपको एक सनसेट का नजारा बेहद शानदार देखने को मिलेगा। तो वहां जाकर आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं, कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जैसलमेर शहर का एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को भी मिलेगा, तो आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों आपको जैसलमेर फोर्ट के अंदर आपको राजा रानी म्यूजियम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप दोस्तों फोन ले जाना चाहते हैं तो 100 रुपए आपका कॉस्ट होता है, तो चाहे तो आप फोन ले जा सकते हैं म्यूजियम के अंदर और आप कुछ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जैसलमेर किला बना है वो आपका पीले बलुआ पत्थर का बना गया है, जो कि सूर्य की किरण पड़ने से ये आपका एक स्वर्ण पत्थर से कम नहीं लगता है। तो इसीलिए इसका नाम गोल्डन सिटी पड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो पीले बलुआ पत्थर है वो सूर्य की किरणों में वो ज्यादा ही चमकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट घूमने के बाद आपको अगले स्थान पे प्रारंभ करना है, वो है आपका गढ़सीसार लेक। दोस्तों गढ़सीसार लेक ये आपका जैसलमेर से 10 मिनट की दूरी पे बना हुआ है, तो यहाँ जाइए। यहाँ पे चाहे तो आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक बड़ा बाग है, तो बड़ा बाग में भी आप विजिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्मारक देखने को मिलेगा। और गढ़सीसार लेक में भी आप अपनी बोटिंग कर सकते हैं। और इस लेक के आपको बॉर्डर पे ढेर सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, तो चाहे तो आप वहाँ मंदिर में भी जाके विजिट कर सकते हैं। सनसेट के समय पे यहाँ पे नजारा काफी शानदार हो जाता है और ये बहुत ही शांत भरा इलाका है। तो अगर आप कपल्स हैं तो एक बार इस लेक में आप जरूर जाइएगा।
चलिए दोस्तों, अगले स्थान पे जो आपको जाना है दोस्तों वो है आपका पटवो की हवेली। यहाँ भी दोस्तों आपको एक पीले वाला पत्थर से बना हुआ ये हवेली देखने को मिलेगी। दोस्तों इस पटवो की हवेली में टोटल 5 बड़े बड़े हवेली और बनाई गई है। तो आप यहाँ भी जाइए, यहाँ के दृश्य देखिए और यहाँ भी आप कुछ समय व्यतीत करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अवश्य करिए। दोस्तों जैसलमेर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है एक जैसलमेर वार मेमोरियल। दोस्तों 1965 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के स्वर्ण जयंती पर यह वार मेमोरियल बनाया गया था, जो कि यहाँ पर आपको वार में इस्तेमाल हुए आपको यहाँ पे हथियार देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे आपको फ्लाइट भी देखने को मिलेगी। तो इस म्यूजियम में आप एक बार जरूर विजिट करिएगा, जो कि जैसलमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका डे नंबर 1। शाम को आइए, आप अपने होटल पे अपना ठहराव कीजिए और अगली सुबह आपको जाना है सैम विलेज। दोस्तों सैम विलेज दूसरा बड़ा स्थान है जैसलमेर का, जो कि आपको जाना अति आवश्यक है। दोस्तों सैम विलेज में आपको वहाँ पे रुकना है सैम सैंड ड्यून्स में, यानी कि वहाँ पे आपको डेजर्ट पे आपको वहाँ पे हट मिलेगा जिसको कहा जाता है डेजर्ट हाउस। तो उस डेजर्ट हाउस में आपको रुकना है। जैसलमेर से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे ये सैम डेजर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमको ये 40 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए हमको वहाँ पे पहुंचना कैसे है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप तो चाहे वहाँ ऑटो टैक्सी के द्वारा वहाँ पहुंच सकते हैं। ऑटो टैक्सी वाला आपका 1000 रुपए लेते हैं और शेयरिंग में ले जाके आपको वो डेजर्ट हाउस में पहुंचा देंगे। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास जैसलमेर से गाड़ी हायर कर लीजिए, यानी कि चाहे तो आप स्कूटी हायर कर लीजिए या फिर चाहे तो आप बाइक भी हायर कर सकते हैं। अब हमको बाइक कहाँ से मिलेगी इसकी बात करते हैं। दोस्तों जैसलमेर किले के बाहर आप जो हनुमान चौराहा में रुके थे, वहाँ पे आपको ढेर सारे एजेंट लाइन से देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एजेंट के पास जाके आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी के अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 450 से 500 रुपए एक गाड़ी का रहता है 24 घंटे का। और आपका एक आधार कार्ड लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, और आप गाड़ी में हेलमेट दे रहा है एजेंट वाला या नहीं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हेलमेट गाड़ी वाला एजेंट ही देगा, और साथ ही साथ आपको पूरे गाड़ी की फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर एजेंट के व्हाट्सएप में सेंड कर देना है, ताकि बाद में लौटाते समय किसी भी तरीके की कोई आशंका और धोखाधड़ी ना हो। तो दोस्तों आप वहाँ गाड़ी भी ले सकते हैं, और मैं रिकमेंड यही करूंगा दोस्तों कि आप स्कूटी ले लीजिए या फिर आप बाइक हायर करके वहाँ जा सकते हैं। अब दोस्तों हमको डेजर्ट हाउस में एक दिन स्टे करना है। अब यहाँ पे स्टे करने की क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीज हमको यहाँ पे करनी है, अब इसकी बात करते हैं। दोस्तों 40 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद आप पहुंचेंगे सैम विलेज, यानी कि सैम गांव में पहुंचेंगे। अब यहाँ पे आपको ढेर सारे डेजर्ट हाउस देखने को मिलेंगे, तो आप किसी में भी रुक सकते हैं। हर डेजर्ट हाउस का कॉस्ट ऊपर नीचे होता है, तो आप जो सस्ते डेजर्ट हाउस होंगे वहां आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक दिन का जो कॉस्ट होता है 2 पर्सन के लिए, वो लोग 3000 से 4000 रुपए चार्ज करते हैं। रेट ज्यादा लगा, लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि इस 3000 से 4000 में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि जो डेजर्ट हाउस है वो आपका जैसलमेर के डेजर्ट पे एक हट बना हुआ है, जो कि एक शानदार अनुभव आपको मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको देते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, और साथ ही साथ आपको रात के समय पे यहाँ पे होता है राजस्थानी कल्चर एक्टिविटीज, जो कि आपको जिस भी आप डेजर्ट हाउस में रुकेंगे उस डेजर्ट हाउस के बीचों बीच में रात में राजस्थानी कल्चर एक्टिविटीज होती है, जिसमें डांस होता है और भी अलग अलग प्रकार की वहाँ एक्टिविटीज को दिखाया जाता है। जब रात में आप इस शो में बैठेंगे तो आपको चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था दी जाती है। प्लस आप वहाँ पे कैमल राइडिंग करेंगे, क्योंकि भाई डेजर्ट है तो कैमल राइडिंग आप जरूर करेंगे। तो कैमल सफारी का भी कॉस्ट इसी में इंक्लूड रहता है। ये सारे कॉस्ट को मिला के जो होता है एक दिन का कॉस्ट, वो आपका 3000 से 4000 रुपए लिया जाता है, जो कि 2 पर्सन के लिए होता है। तो अगर आप 4 पर्सन हैं तो आप 4 पर्सन के हिसाब से भी टेंट ले सकते हैं। उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, हो सकता है 7000 या 8000 हो। तो इस हिसाब से आप अपनी डेजर्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं और ये चीज आपको मिलेगी। दोस्तों डेजर्ट हाउस में पहुंचने के बाद आपको वहां चले जाना है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में आप जीप सफारी भी कर सकते हैं, यानी कि जीप के द्वारा राइडिंग कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर यहाँ पे बात करो दोस्तों तो आपका 500 से 600 रुपए लेते हैं, और कम से कम 25 से 30 मिनट का ये राइडिंग करवाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार अनुभव आपको मिलेगा। एक अलग ही मजा वहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों आप ये थार सफारी भी कर सकते हैं। ये थार सफारी का कॉस्ट कुछ डेजर्ट हाउस वाले देते हैं उस पैकेज में, जो कि आपका 500 से 600 रुपए और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप जब भी डेजर्ट हाउस लें तो एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि हमको इस पैकेज में वो दे क्या क्या रहे हैं, कैमल सफारी दे रहे हैं या थार सफारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस चीज का आप पहले ही सुनिश्चित कर लीजिएगा डेजर्ट हाउस के द्वारा। तो दोस्तों उस दिन आपको रात में स्टे करना है, वहाँ पे आपको नाइट कल्चर शो में शामिल होना है, और अगली सुबह आपको आना है कुलधारा। दोस्तों कुलधारा जैसलमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पे बना है, और ये वो गाँव है जो कि वर्षों पुराना एक ही रात में खाली हो चुका था। हालांकि इसको घोस्ट सिटी कहा जाता है, भूतिया घोषित कर दिया गया है, पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई वैज्ञानिक सोर्स के आधार पे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आप कुलधारा जाइए। कुलधारा में आपको 200 वर्ष पुरानी मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे कुछ एंट्री फीस ली जाती है 15 से 20 रुपए, तो आप एंट्री फीस देकर कुलधारा गाँव घूम सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे आपको लगेंगे कुलधारा में विजिट करने के लिए, तो वहाँ विजिट करिए और आप तीसरे दिन अपनी जैसलमेर की तरफ रवानगी लीजिए। वहाँ पे एजेंट को गाड़ी लौटा दीजिए, कुछ डिपॉजिट लिए रहते हैं तो वो डिपॉजिट अपना वापस ले लीजिए, और आप अपनी यात्रा रवानगी ले लीजिए अपने अपने शहर के।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको जैसलमेर आना कब चाहिए। दोस्तों आप समर के समय पे तो जैसलमेर बिल्कुल मत आइए। जैसलमेर क्या, राजस्थान के किसी भी सिटी में आप गर्मी के समय मत विजिट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ गर्मी होती है, जो कि आपको तो पता ही है। तो जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है आपका नवंबर से लेके फरवरी तक का। तो आप इस बीच में जैसलमेर जा सकते हैं। कुछ टूरिस्ट आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, पुष्कर ये सारी चीज भी घूमते हैं। तो मैं आने वाले समय पे एक एक करके राजस्थान की सीरीज मेरे चैनल पे आते रहेगी। तो आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पुष्कर की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे और आपके डिस्क्रिप्शन पे पुष्कर की लिंक है, तो आप वहां जाके पुष्कर की वीडियो मेरी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको जैसलमेर यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा प्रति व्यक्ति। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप गाड़ी हायर करते हैं तो आपका जो एक व्यक्ति का जो कॉस्ट आएगा वो आपका लगभग 6000 से 7000 लगेगा और आप जैसलमेर सिटी का भरपूर यात्रा कर लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और अगर आप शॉपिंग करते हैं इसकी टिकट को इंक्लूड नहीं किया हूँ। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके होटल के, आपके डेजर्ट हाउस के, आपके खाने पीने के, आपके ट्रांसपोर्टेशन के और साथ ही साथ आपकी जो भी एंट्री फीस लगेगी उसका यहाँ पे कॉस्ट मैंने बताया है, जो कि 6000 से 7000 रुपए आराम से आप जैसलमेर की यात्रा कर लेंगे।